बिल्कुल इनका कांग्रेस पार्टी की ओर था। जेबीटी प्रशिक्षुओं से जुड़ी भी आज बड़ी जानकारी हम लेकर आए हैं और देखिए चेतावनी क्योंकि पहले ही इनकी ओर से दे दी गई थी कि डाइट केंद्रों का ये बहिष्कार करेंगे। अब इन्होंने लगभग 12 डाइट केंद्र के प्रिंसिपल को ये पत्र जारी कर दिया है कि ये अगले कल से कक्षाओं का बहिष्कार करने वाले हैं, क्योंकि एक तो जेबीटी भर्ती में बीएड को मौका दिया गया और उसके बाद नया खुलासा ये हुआ कि बहुत सारे बीएड अभ्यर्थियों के पास जेबीटी टेट ही नहीं था। जब एनसीटीई की अधिसूचना में ये स्पष्ट किया गया है कि जेबीटी टेट होना अनिवार्य है, तो ऐसे में उनकी दस्तावेजों की जांच क्यों नहीं हुई? क्या बिना दस्तावेजों की जांच किए ही उन्हें यहाँ पर नियुक्तियां प्रदान कर दी गई है? देखिए उस वक्त ये बैच वाइज आधार की भर्ती में काउंसलिंग का रिजल्ट भी घोषित नहीं हुआ था। जब इन्होंने मांग उठा ली थी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है इस प्रक्रिया को यहीं रोका जाए, रिजल्ट घोषित नहीं होना चाहिए, ना ही किसी को नियुक्तियां दी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आनन फानन में रिजल्ट तैयार किया गया, नियुक्तियां दे दी गई, इस तरह का आरोप ये लगा रहे हैं। और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का ये कहना है कि डेप्यूटी डायरेक्टर के स्तर पर ये भर्ती हुई है, अगर इसमें कोई गड़बड़ झाला है तो वो बिल्कुल इस दौरान जांच करेंगे। लेकिन उससे पहले ही सीएम सुक्खू के पास अब ये मसला पहुंच गया है और अब जो भी इस मसले पर फैसला लिया जाएगा सरकार की ओर से लिया जाएगा कि आखिरकार बिना दस्तावेजों की जांच किए ही कैसे यहाँ पर नियुक्तियां प्रदान कर दी गई हैं बीएड अभ्यर्थियों को। महीने गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक ना तो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की कार्यप्रणाली फिर से बनकर तैयार हो पाई है, दूसरी बड़ी बात जो रिजल्ट रुके हैं वो घोषित नहीं हो पाए हैं। ऐसे में बेरोजगार युवाओं का सब्र का बांध टूटता जा रहा है और अब ये फिर से शिमला की ओर कूच करने वाले हैं। 19 जून का अल्टीमेटम इन्होंने दे दिया है। 19 जून को भारी संख्या के साथ बेरोजगार युवा सचिवालय का घेराव करने के लिए आ रहे हैं। मांग इनकी ओर से उठाई जा रही है कि रिजल्ट अभी तक घोषित क्यों नहीं हुआ। बड़ी बात यह है कि जब लोक सेवा आयोग को आदेश जारी किए सीएम सुक्खू ने कि जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरी हो चुकी है उन पोस्ट कोड्स का रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, तो महज उसी दिन इलेक्ट्रीशियन पोस्ट कोड का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। अब ये बाकी के 8 पोस्ट कोड बाकी विशेष रह रहे हैं, यानी कि 9 पोस्ट कोड का रिकॉर्ड पहुंचा था लोक सेवा आयोग के पास, उसमें से एक रिजल्ट घोषित कर दिया गया, बाकी के 8 पोस्ट कोड अभी शेष रह रहे हैं। तो कितना इंतजार बेरोजगार युवाओं को करना पड़ेगा, ये सवाल इनकी ओर से उठाया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जिन पोस्ट कोड्स में पूरी ही नहीं हुई है उसे लेकर भी कोई स्पष्ट बात यहाँ नहीं कही जा रही है। आखिरकार ये प्रक्रिया कब और कैसे पूरी होगी, किस एजेंसी को ये दायित्व सौंपा जाएगा। तीसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि आखिरकार ये जांच कब तक चलेगी। अभी 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, जांच जारी है, जबकि सीएम सुक्खू ने कहा था कि 2 महीने के भीतर ये जांच पूरी हो जाएगी। लेकिन बार बार कुछ एक पोस्ट कोर्स में विजिलेंस जांच का हवाला दे दिया जाता है और उसके बाद बेरोजगार युवाओं को चुप करवाया जाता है। तो आखिरकार ये जांच भी कब तक चलेगी और क्या जांच के साथ साथ यहाँ रिजल्ट घोषित नहीं किया जाता है, ये सवाल इनकी ओर से यहाँ उठाया गया है। कब तक हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग का नया ढांचा बनकर तैयार होगा, नई भर्तियों को लेकर कब तक इन्हें इंतजार करना होगा, तमाम मसलों को लेकर यहाँ देखिए इन्होंने सवाल उठाए हैं और इन सवालों के साथ अब 19 जून को ये बेरोजगार युवा सचिवालय का घेराव करने के लिए पहुंचने वाले हैं। अब नई और बड़ी अपडेट हम आपको कैबिनेट से जुड़ी देना चाहेंगे, क्योंकि 18 जून को प्रस्तावित थी लेकिन तिथि बदलकर 19 जून को रखी गई है, यानी कि अब सोमवार के दिन कैबिनेट बैठक होगी। हालांकि देखिए इससे पहले ये भी दलील यहाँ पर कुछ एक मंत्रियों की ओर से दी जा रही थी कि अब बिना रुके यहाँ एक तरह से विकास हिमाचल प्रदेश में किया जाए।